नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। नरेंद्र मोदी बिहार में छठी बार जो है दौरा करने आ रहे हैं इस चुनावी वर्ष में। और ऐसे में नरेंद्र मोदी का जो भाषण होने वाला है गया में, वो कई मायने में चुनावी रणनीति भी तय कर सकता है। जी हाँ, इस भाषण में वो चुनावी रणनीति का एक खोखा जो है पेश करेंगे। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, अभी आज नरेंद्र मोदी दौरा पे आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव भी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, जिसको लेकर वो भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज गया में नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जिसको लेकर एक अलग ही तैयारियां बनी हुई हो रही हैं गया में, जिसको लेकर अब जो है पूरा मामला काफी ज्यादा एक घनिष्ठ तौर पर देखा जा रहा है कि सियासी सरगर्मी अब तेज हो गई है, क्योंकि दोनों पक्ष जो है काफी ज्यादा सक्रिय हैं। चुनावी बिगुल जो है बज चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में दोनों पक्षों का सक्रिय होना ये दिखाता है कि अब चुनाव आने में बस कुछ ही महज दिन बच गए हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायने में चुनावी रणनीति को भी पेश करेगा, यानी कि दिखाएगा कि आखिर ये चुनावी रणनीति कैसा हो सकता है। और इसका खोखा जो है वो एक तरीके से पेश करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी आखिर इस भाषण में, या यूं कह ले कि इस दौरे का क्या मतलब हो सकता है। मोदी के गया और दमदम के मंच से उठे भाषण विकास योजनाओं के उद्घाटन से आगे बढ़कर भाजपा की चुनावी रणनीति का खाका पेश करेंगे। यह दौरा केवल सड़कों, पुलों और मेट्रो का उद्घाटन नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी युद्ध की घोषणा होने वाली है। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रवार का दौरा केवल परियोजनाओं का उद्घाटन भर नहीं है, बल्कि यह भाजपा की चुनावी रणनीति का गहरा राजनीतिक संदेश भी है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में करीब 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में 5,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के साथ मेट्रो से जुड़ी 3 योजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। इन दोनों अवसरों पर पीएम मोदी अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार का गया जिला इस बार विशेष महत्व रखता है। नाम बदलकर गया जी किए जाने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सभा केवल विकास योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि मगध क्षेत्र में एनडीए के मनोबल को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मगध के 5 जिलों यानी कि गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल की 26 सीटों में एनडीए को महज 6 सीट मिली। जदयू तो एक भी सीट ना जीत सकी। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और राहुल गांधी की हालिया वोट अधिकार यात्रा का जवाब माना जा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल में मोदी का तीसरा दौरा हो रहा है। उत्तर 24 परगना जिले का दमदम क्षेत्र, जहां टीएमसी का पूर्ण दबदबा है। ऐसे में सभा करना भाजपा की सोची समझी चाल भी कह सकते हैं। यही वह इलाका है जहां अटल सरकार के दौरे पे भाजपा के तपन सिकदर सांसद रहे थे, और यह भाजपा के लिए संभावना की भूमि रही है। यह इलाका बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है और भाजपा लंबे समय से घुसपैठ और शरणार्थियों के मुद्दे पर टीएमसी को घेरती रही है। संभावना है कि मोदी अपनी सभा में फिर से तृणमूल के भ्रष्टाचार, राजनीति और घुसपैठ संरक्षण को चुनावी हथियार बनाएंगे। इधर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन आक्रामक तेवर में है। वहीं ममता बनर्जी ने भी संविधान संशोधन और भाषा भेदभाव के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधते हुए गठबंधन के साथ एकजुटता दिखाई है। ऐसे माहौल में मोदी का बंगाल दौरा जो है भाजपा की जवाबी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। देखिए, मोदी के इस दोहरे दौरे का संदेश साफ है कि बिहार में कमजोर प्रदर्शन वाले मगध क्षेत्र को साधना है और बंगाल में ममता के गढ़ दमदम में सेंध लगाने की कोशिश करना है और पूरे परिदृश्य में विकास को राजनीतिक हथियार बनाना है। बहरहाल, मोदी के गया और दमदम के मंच से उठे भाषण विकास योजनाओं के उद्घाटन से आगे बढ़कर भाजपा की चुनावी रणनीति का खाका पेश करेंगे। यह दौरा केवल सड़कों, पुलों और मेट्रो का उद्घाटन नहीं होंगी, बल्कि आने वाले चुनावी युद्ध की उद्घोषणा भी होगी।
तो देखा आपने कि नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायने में एक चुनावी रणनीति का खाका पेश करने वाला है, क्योंकि मगध इलाके में नरेंद्र मोदी का टारगेट है कि सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है, यानी कि भाजपा की ओर आकर्षित करना है, ताकि जो लोग हैं वो भाजपा को वोट दे, क्योंकि उन्हें पिछली बार कम ही सीट मिल पाई थी, यानी 6 सीटें मिल पाई थी, जो कि इस बार बढ़ाना है संख्या। और इस बार उनका यही टारगेट है कि सभी लोगों को, यानी कि बिहार की जनता को वो अपनी तरफ आकर्षित करें, जिसको लेकर वो लगातार दौरे किए जा रहे हैं। और ये दौरा भी कई मायने में इंपॉर्टेंट है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।